मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 6 है, यदि ए, बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि साइन B धन C बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2 होगा। अब देखिए ए, बी और सी अगर त्रिभुज के अंतःकोण हैं तो क्या लिख पाएंगे आप? ए धन बी धन सी को लिख पाएंगे आप 180 अंश। त्रिभुज ए बी सी में पहली चीज़ हमें मिल गई, तीनों कोण का 180 अंश होता है। अब हमें बी धन सी का मान निकालना है तो हम बी धन सी बराबर लिख सकते हैं 180 अंश ऋण ए। दोनों ओर अगर हम 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देने पर ये स्थिति आ जाएगी, बाएं पक्ष में भी 2 का भाग, दाएं पक्ष में भी 2 का भाग। तो बी धन सी बटे 2 बराबर 2 से इसमें तो भाग चले जाता है 90 बार, तो 90 अंश ऋण ए में नहीं जाएगा तो ए बटे 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोनों कोण बराबर हैं और 90 ऋण ए बटे 2 ये भी न्यून कोण है, और दूसरा बी धन सी भी अब न्यून कोण बचेगा उसका आधा, क्योंकि वो त्रिभुज के 3 कोण हैं ए बी सी। तो इसमें से अधिकांश एक कोण या तो अधिक कोण हो सकता है या एक कोण समकोण हो सकता है, बाकी कोण तो न्यून कोण होंगे। तो बी धन सी का आधा ये भी न्यून कोण, 90 ऋण ए बटे 2 यह भी न्यून कोण। तो इम्प्लाइज दैट यदि 2 कोण न्यून कोण हैं तो उनकी साइन वैल्यू, साइन का अनुपात जो है बी धन सी बटे 2 त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर आप साइन की बात करेंगे तो दोनों की साइन वैल्यू बराबर रहेगी। क्योंकि दोनों न्यून कोण थे इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका साइन इसके साइन के बराबर होगा। तो साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 90 ऋण थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह ए बट्टे 2। यही आपने सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड। क्या क्या इस्तेमाल किया गया इसमें? एक तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। एक, यदि हमारे पास 2 न्यून कोण हैं तो उन दोनों के लिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बराबर होता है। बी धन सी बट्टे 2 और 90 ऋण ए बट्टे 2 दो कोण बराबर हैं, तो इसका साइन इसके साइन के बराबर होगा। तो हमने साइन ले लिया, तो इसका साइन बराबर साइन ऑफ दिस। उसके बाद साइन 90 ऋण थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो प्रूफ हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 है, साइन 67 अंश धन कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 अंश और धन कॉस 75 अंश, मान इतना ही रहना है। हमने करना है 67 और 75 अंश को ऐसा लिख देना है कि वो 0 से 45 के बीच हमें दिखे, लेकिन मान यही रहे। तो साइन 67 अंश की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 अंश ऋण 67 अंश, और 90 अंश में से 67 अंश घटाएंगे तो आपको जरूर काफ़ी कम मिलेगा मान। उसके बाद धन कॉस 75 अंश की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 ऋण 75 अंश। तो कॉस 90 में से अब आप 67 घटा लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? कॉस 90 में से 67 घटा के 23 अंश, और धन साइन 90 में से 75 घटा के 15 अंश। तो साइन 67 अंश धन कॉस 75 अंश का मान उतना ही होगा जितना कॉस 23 अंश धन साइन 15 अंश का मान होगा। और अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के रूप में व्यक्त हो गए। देखो कॉस 23 अंश जो 0 और 45 के बीच में है, और 15 अंश यह भी 0 से 45 के बीच में कहीं पर है। तो हमें व्यक्त करना था कोणों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, तो हमने व्यक्त कर दिया। तो केवल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हर बार, यदि 2 कोण पूरक हो जाते हैं तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो 6 आपके फॉर्मूले बनते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। उन्हें आप याद कर लीजिए, या फिर जो समषटभुज आपको दिखाया था उसका चित्र आप दिमाग में रख लीजिए, तो आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे।